हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एसएससी जेई मेंस अभी 2025 का हुआ है 7 अप्रैल को, उसका जो बिगेस्ट सरप्राइज था आज हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। क्योंकि आप सब ने देख ही लिया होगा, जो भी एस्पेरेंट थे जिन्होंने मेंस का पेपर दिया था उन्होंने भी देख लिया होगा, और जो देने वाले हैं उन्होंने भी एक बार ओवरव्यू ले लिया होगा कि किस तरह का हमारा मेंस का क्वेश्चन आया था। तो इन सारी चीज़ों को जब आपने देखा होगा तो आपको फील हो गया होगा कि जो बात मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ऑफलाइन क्लास में तो मैंने हमेशा भर भर के बोला है ये वाली बात, है ना। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जितना न्यूमेरिकल्स के क्लोज जाएंगे उतना आप कॉम्पिटिटिव पेपर के क्लोज रहेंगे। क्लियर है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। रही बात हमारा थ्योरी, थ्योरी तो हम करते ही है ना। बेसिकली मैं सिविल वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट सिविल के हैं उन्होंने क्या कर रखा है ना, एकदम हाथ टाइट कर रखा है सिर्फ किस पे, अपना थ्योरी 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 पे करते रहते हैं बस उसमें, है ना। तो ये वाला जो एसएससी जेई का मेंस का पेपर था इस बार उनका हाथ जला दिया उन्होंने, है ना। तो सिविल वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो मैकेनिकल्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते हैं, वैसे सिविल के स्टूडेंट को भी ये बात दिख गया कि हमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना होगा। इवन मैं तो अब तो ये भी कहता हूं कि इवन जो सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी अपना लेवल और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पे, ठीक है। तो मैं आज दोनों के बारे में बात करूंगा, मैकेनिकल के भी स्टूडेंट के बारे में, सिविल के स्टूडेंट के बारे में भी, कि मैकेनिकल का किस तरह से था हमारा क्वेश्चन और किस तरह से हम आने वाले टाइम में इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात करेंगे सिविल वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी, कैसे सिविल वाले स्टूडेंट किस प्रोसेस से भी कर रहे हैं और किस प्रोसेस से अब उन्हें करना है ना। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से बारीकी से देखना, ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। क्लियर है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर कर देना, जहां से जो भी स्टूडेंट देखें, जो भी एस्पिरेंट हो, वो अगर एक बार पढ़े तो उन्हें लगे कि हाँ हमें ये सब सारी चीज पता है, इसके बारे में आइडिया है मेरे पास, है ना। आइए देखते हैं वन बाय वन करके सारी बातों को एक बार क्लियर करते हैं। तो जब आप देखोगे, पहले आप मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं आपका, तो जब आप मैकेनिकल पे देखोगे तो इस बार का जब आप क्वेश्चन फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो था हमारा 60-40 का। 60-40 का मतलब क्या है? 60-40 का मतलब था 60 जो था ये आपका न्यूमेरिकल चला गया, 60% आपका न्यूमेरिकल था और 40% क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल था। ये बात हमने क्लास में हमेशा बोला है स्टूडेंट को कि न्यूमेरिकल से अगर आप मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलता था कि 40% आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इसके लिए आप पहले से ध्यान देके जाओ, है ना। लेकिन इस बार सरप्राइज ये कर दिया मैकेनिकल वाले को कि ये 60% पूछ लिया आपसे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस आए हैं ना, ऐसा कोई पोर्शन उसने छोड़ा नहीं है जहां से कि आपके लिए क्वेश्चन दिया नहीं। थर्मल से भी क्वेश्चंस वैसे ही डाले हैं, इवन प्रोडक्शन से, वेल्डिंग से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको डाल दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रोडक्शन को आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चलते थे कि हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वहां से आपका मैकेनिकल का क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गया आपका। क्लियर है। तो उन चीजों पे आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए है क्या हमारा, जब हम पूरा प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि पूरा प्रोडक्शन में रहता क्या है हमारा, मूल रूप से वेल्डिंग रहता है आपका, कास्टिंग रहता है आपका, मेटल कटिंग है आपका, और आपका एक जाता है मटेरियल साइंस का, है ना, मटेरियल साइंस का। तो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है हमारा, न्यूमेरिकल वो वेल्डिंग से इस बार डाल दिया था। एक वेल्डिंग में पॉसिबिलिटी रहती है, एक कास्टिंग में पॉसिबिलिटी रहती है। कहां से हमारा कास्टिंग में पॉसिबिलिटी, जो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वहां से आने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो मैं हमेशा ये क्लास में ये वाली बात बोलता था, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराता था, डेरिवेशन से भी करवाया हमने क्लासों में। फिर यही बात आपका मेटल कटिंग का, मेटल कटिंग में भी आप देखे होंगे जहां से हमारा मर्चेंट सर्कल है, वहां से हमने बोला था कि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो उस मर्चेंट सर्कल से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहते हैं। तो आप इन चीजों पे एक बार बहुत अच्छे से बारीकी से मेहनत कीजिए, जहां से आपका वो काम बन जाएगा। क्लियर है। तो मैं आज सब जितने भी मैकेनिकल के एस्पिरेंट हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उनके लिए, तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलूंगा कि जितना आप फोकस थ्योरी पे कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा आप फोकस कीजिए अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे। क्लियर है। थ्योरी में पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर मान लीजिए मैं 20 साल का अगर एसएससी जेई का क्वेश्चन अगर मैं कर लेता हूं तो सारे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि नहीं। अब कंपटीशन ना डे बाय डे डिफिकल्ट होती जा रही है ना, तो वो क्वेश्चन नया कहां से लाएगा। तो वो नया क्वेश्चन आपके लाने के एक ही चीज रहता है, वो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन,
ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स पे लगाइए, सारे सब्जेक्ट वाइज लगाइए, फ्लूइड मैकेनिक्स पे स्टडी कीजिए। उसके बाद देखिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिए इस बार क्वेश्चन ओसीएफ से भी दे दिया था, ओपन चैनल फ्लो से भी क्वेश्चन दिया है, तो इन चीजों पे भी बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। ये तो सिविल वाले स्टूडेंट भी करेंगे। समझ गए ना किस प्रोसेस से चलना है। मैकेनिकल के स्टूडेंट पहले से माइंड मेकअप है, मैं तो पहले हमेशा बोलते रहता हूं कि आप मैकेनिकल से हो तो आप न्यूमेरिकल पे फोकस करो, बट मैं मूल रूप से अब बोलूंगा सिविल वाले स्टूडेंट के लिए कि जो भी हमारे सिविल के स्टूडेंट हैं वो करें क्या, वो बहुत बारीकी से थोड़ा इन बातों को पहले सुने कि अगर आप सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप एसएससी जेईई के एस्पिरेंट हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास दो चीजें हैं, दो पॉसिबिलिटी, दो एग्जाम है आपका, एक रहता है प्री का और एक है आपका मेंस का। तो जब आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं तो ये जो 200 मार्क्स में 100 आपका टेक्निकल रहता है, तो आज मैं टेक्निकल पे ही बात करने वाला हूं। देखिए इस टेक्निकल में होता क्या था पहले कि ये आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये सोच के रखेंगे कि ये पेपर हमारा थ्योरेटिकल आएगा, लेकिन अभी से आप जब 2026 के एसएससी जेईई के लिए आप जाए तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखे जाए कि प्रीलिम्स में आप ये सोच के चले कि 70% ही हमारा थ्योरेटिकल होने वाला है और 30% हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जाएगा कितने का, 30% का, और न्यूमेरिकल जाएगा हमारा थ्योरेटिकल 70% का रहेगा और न्यूमेरिकल रहेगा आपका 30% का। क्लियर है। तो 70-30 के रेशियो से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, और ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में। और जब स्टूडेंट देखेंगे मेंस के बारे में, जो अभी मेंस ने सबको सरप्राइज कर दिया है सिविल वाले स्टूडेंट को मूल रूप से, तो उसमें हुआ क्या है कि ये वाला जो मेंस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चला गया ना, ये चला गया हमारा 40% प्लस, जो एक झटका दे दिया। मैं हमेशा क्लास में ये बात तो मैंने बोला ही था स्टूडेंट को, जितने जो भी स्टूडेंट आप जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी वीडियो देखेंगे, वो भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि हाँ सर ने सही कहा था। ये वाली बात मैंने बोला था आपको हमेशा कि आप 30% इस बार ना क्वेश्चन जाएगा आपका न्यूमेरिकल्स का। नहीं तो आप सोचिएगा कि हाँ ये सर ने फर्स्ट डे क्लास में, जब इवन डेमो क्लासेस भी जो स्टूडेंट ले रहे होंगे, मैंने उनको डेमो क्लासेस में ही ये बात कहा था कि आप 30% न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन सरप्राइज ये हो गया कि ये हमारा 40% से अबव चला गया इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर है। तो आप जो आप तैयारी करें ना, उसको अब आप 50% करके चलें, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए सिविल वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, आपको पता है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उनके जो है थ्योरेटिकल है। जैसे कि मान लीजिए वो इरिगेशन को ही पढ़ रहा है ना, तो इरिगेशन में उन्हें लगता है कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है। लेकिन जो भी आप क्लासेस लगाएं कि जहां से आपको लगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि यार इरिगेशन में ना टाइम से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्चार्ज से क्वेश्चन आ सकता है, लेंथ से क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूटी से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब तो हमने क्लास में भी डिस्कस करा था। क्लियर है। तो इनके बारे में भी आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कैसे करके मैं इन चीजों को आगे करूं तो हमारा ये काम बन जाए। क्लियर है कि हम इन सारे बात को, थ्योरेटिकली क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं ना, थ्योरेटिकल तो आप अच्छे से कर ही ले रहे हो। सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस में करने में, टेक्निकल का क्वेश्चन थ्योरेटिकल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां आती है उनको, न्यूमेरिकल पे। तो आज से आप अपना न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। न्यूमेरिकल के लिए आप माइंड मेकअप हैं, कहां पे माइंड मेकअप है, आप स्ट्रक्चर का जो आपका सिलेबस है वहां आप न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालते हैं एफर्ट। जैसे स्ट्रक्चर में आप मूल रूप से जैसे स्टडी करते हैं स्टील का, जैसे हो गया आरसीसी का, इस बार देखिए आरसीसी पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हो, सीमेंट के बेसिस पे हो, सीमेंट से देखो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है। और स्टील वाला जो है आपका स्टील स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आप इन चीजें जैसे स्टील स्ट्रक्चर में ग्रेड ऑफ द स्टील पे भी क्वेश्चन आ रखा है, 4 पे 6 पे सब पे क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है। ये इरिगेशन में देखिए, इरिगेशन में मेथड ऑफ इरिगेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, है ना। तो जो भी पोर्शन है आपका ना उसको कवर करें आप बहुत अच्छे से। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा सिविल के स्टूडेंट के लिए कि देखिए जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो जितनी शिद्दत से आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, उतनी शिद्दत से आप हाइड्रोलिक मशीन को भी पढ़ें। क्लियर है। क्योंकि आपको पता है ये सी का पार्ट है ना, और हाइड्रोलिक मशीन में हमने सिविल वाले स्टूडेंट को हमेशा बोला है कि आप सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए ओसीएफ से। क्लियर है। क्योंकि इस बार भी ओसीएफ का क्वेश्चन आ रखा है अच्छा खासा, तो इन चीजों पे आप वर्क करें बहुत केयरफुली, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है ना, मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट ट्यूब से भी क्वेश्चन आ रखा है, तो वो भी फोकस करें कि कैसे भी करके मेरा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात, इस बार का जो क्वेश्चन था ना, मूल रूप से अगर समराइज किया जाए ना, तो आप अगर आपने एई का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया होगा, जिन स्टूडेंट ने, सिविल के स्टूडेंट ने, वो एसएससी जेईई का मेंस का क्वेश्चन कर लेते।
लेकिन जो मैकेनिकल के जो क्वेश्चन थे ना, वो मैकेनिकल के क्वेश्चन गेट लेवल तक पहुंचा दिया था इस बार। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सिविल के एस्पिरेंट है, मैंने उनको आज से यही गाइड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एई का एंड इवन गेट का आप लगाते रहिए। क्लियर है? पर्टिकुलरली ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ज्यादा बोलूंगा उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट डिप्लोमा पास आउट है, क्योंकि जो बीटेक कर रखे हैं ना उनको इनके बारे में आइडिया है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है ना उनको इनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब आप फोकस इन चीजों पे कीजिए कि कैसे भी मैं करके इन चीजों को न्यूमेरिकली अपना स्ट्रॉन्ग कर पाऊं डिप्लोमा का, अगर मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो। ठीक है, और अभी जो हमारा ऑनलाइन का सेशन रहेगा, ऑनलाइन का सेशन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एसएससी जेई का जो आपका पूरा बैच रहेगा सिविल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अभी सिविल का बैच स्टार्ट होने वाला है आपका रिसेंटली। तो जिन स्टूडेंट को है कि अपने मुझे बैच ज्वाइन करना है ऑनलाइन का बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से कि आपका पूरा रहेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस, दोनों का सिलेबस चलेगा आपका साथ साथ, और वहां से दोनों चीजें कवर करेंगे हम, थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली भी। क्लियर है? चलिए, तो और बात करेंगे हम आगे की और, जब जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे जब आप मिलेंगे ऑनलाइन में, हम खुद ही इसके बारे में और डिस्कस करते रहेंगे कि क्या हमारा पैटर्न बदल रहा है, क्या हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके, जैसे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन से मैं देख लूंगा आप सबके जो भी डाउट्स रहेंगे, वहां से मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप हमेशा उन चीजों पे कमेंट कीजिए, और जो भी चीजें आपको लगे कि नहीं सर आप ये थोड़ा सही और कर दीजिए, इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताइए, तो आप अपना जरूर दीजिए राय, उस चीजों पे हम जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।